सो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस के ऊपर ये 2 क्वेश्चंस देखे थे और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स देखे थे, जैसे कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम इन्फीमम सुप्रीमम को और भी अच्छी तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को भी हम स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से ही करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, वेट थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो टुडेज वीडियो, द क्वेश्चन इज, लेट s belongs to 0 comma 1, small s है, ठीक है, it's an element from 0 comma 1, and decide which of the following statements is true. Option number A, for all m belongs to natural number, there exists a natural number n such that the s is greater than m upon n. Option number B, for all m belongs to natural number, there exists n belongs to natural number such that s is smaller than m upon n. Nice. Option number C, for all m belongs to natural number, there exists n belongs to natural number such that s is equals to m upon n. And option number D, for all m belongs to natural number, there exists n belongs to natural number such that s is equals to m plus n. Okay, so this is the question. Let me just repeat that question कि आपके पास कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि 0,1 से बिलोंग करता है, तो उसके वजह से इन चारों में से कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं और नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे इस कंडीशन पर आते हैं कि m अगर एक नेचुरल नंबर है, और मतलब आपने क्या करना है कि आपको m ऐसा चूज़ कर लेना है और उसके कंडीशन की वजह से आपको फिर एक n ऐसा चूज़ करना है जिसकी वजह से s की जो वैल्यू है वो m प्लस n हो जाए। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि s कोई एक एलिमेंट नहीं है, वो फॉर ऑल एलिमेंट दिस शुड बी सेटिस्फाइड। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं m को 1 भी रखता हूँ तो n को तो मिनिमम वैल्यू 1 ही रखनी पड़ेगी। 1 प्लस 1 2 से ही m प्लस n की स्टार्टिंग ही 2 से हो रही है, और क्लियरली s जो है ये 0,1 से बिलोंग करने वाला एक एलिमेंट है। सो इट कैन नेवर बी इक्वल्स टू m प्लस n बिकॉज द लीस्ट वैल्यू m प्लस n कैन अटेन इज 2। सो दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली फॉल्स। इस वाले ऑप्शन पर आते हैं। अब यहाँ थोड़ा ट्रिकियर पार्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इन्होंने इक्वल्स टू का सिंबल दिया है। ओके, और मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी आपको इंटरवल दे 0,1, यानी वो 0 से 1 के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर्स की बात करें, एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द रियल नंबर्स, दिस मीन्स दैट irrational numbers will also come in this. So for example, s को मैंने कोई भी irrational नंबर चूज किया, so definitely उसको मैं m upon n करके शो नहीं कर सकता हूँ। वही तो स्पेशलिटी होती है irrational नंबर की, that they cannot be shown as a fraction. So ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ से चला गया। ऑप्शन नंबर ए और बी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है हमसे कि s इज ग्रेटर देन m अपॉन n। मतलब जो आपने m अपॉन n इज सिंपली डिनोटिंग अ फ्रैक्शन, उसमें कोई नई बात नहीं है। m अपॉन n फ्रैक्शन है और s एक 0 से 1 में आने वाली वैल्यू है। सो फॉर ऑल s दैट बिलोंग्स टू 0,1, क्या आप एक ऐसा फ्रैक्शन सोच सकते हैं जो उससे छोटा हो? डेफिनेटली यस, बिकॉज अगर मैंने m को 1 रखा और n को, जो डिनोमिनेटर है, उसको मैं धीरे धीरे बहुत बड़ा इन्फाइनाइटली चूज करते जाऊँ, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है 0 की तरफ चलता जाएगा। सो डेफिनेटली द लीस्ट वैल्यू ये जो है m अपॉन n, इट कैन अटेन द infimum of this particular set. So if that m upon n can become the infimum of the set 0 comma 1, means that for all s belongs to 0 comma 1, m upon n can be the least value. Okay, और डेफिनेटली देखो ये फर्स्ट वाली बात को ट्रू कर दे रहा है। समझ पा रहे हो आप? जो m अपॉन n वैल्यू है, इट कैन बिकम, इट हैज़ द पावर टू बिकम द इन्फीमम। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। m अपॉन n कैन बिकम, आपके पास फ्रीडम है, आप चूज कर सकते हो। सो m अपॉन n कैन बिकम द इन्फीमम ऑफ 0,1। हाउ? तो सिंपली आप m को कुछ 1 रख दो और n को सिंपली आप बहुत बड़ा चूज कर लो। सो ओवरऑल जो m अपॉन n वैल्यू है, क्योंकि n इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो 0 पे जाएगा। एंड आई नो दैट infimum of 0,1 is equals to 0. So as m upon n is becoming the infimum, means that for all s belongs to 0,1, that all s would be greater than the infimum. Okay.
अब वैसे ही सेकंड ऑप्शन पर आते हैं। सो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि n जो है उसको मैं 1 रख देता हूँ और m को भी मैं सिंपली 1 रख देता हूँ। 1 अपॉन 1 1 हो गया। सो m अपॉन n हैज़ ऑल्सो द पावर टू बिकम द सुप्रीमम ऑफ 0, 1। मतलब वो सुप्रीमम भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बिकम द सुप्रीमम। अगर वो सुप्रीमम बन गया तो फॉर ऑल s बिलोंग्स टू 0, 1 सुप्रीमम तो सबसे बड़ा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी ट्रू है। समझ गए आप? या फिर आप इसको बहुत ऐसा सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि s एक वैल्यू है 0, 1। ओके, फिर आप अपने आप से पूछो, क्या ऐसे फ्रैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो आपके s से छोटे हो सकते हैं? डेफिनेटली यस, अभी हमने देखा, बिकॉज m अपॉन n कैन गो टू 0। और क्या ऐसे फ्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं जो s से बड़े हो? तो डेफिनेटली यस, बिकॉज आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू s की जा सकती है वो है 1, और m अपॉन n में तो आप सिंपली 5 भी अटेंड कर सकते हो। m को 5 रख दो, इसको 1 रख दो, देखो मिल गया ना आपको m और n 5। आप कोई भी s चूज करो, आप उससे हमेशा बड़े हो। और यहाँ पर एक काम करो, n को बहुत बड़ा रख दो, तो सिंपली ये जो पूरा फ्रैक्शन है 0 चला गया, और s जो है वो कभी भी 0 जाने वाला नहीं है। सो डेफिनेटली s इज ग्रेटर। तो पहले दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं और नीचे के दो ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं। इसको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट चलता है, अभी इस एक्सप्लेनेशन से भी हमारा काम हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस के ऊपर ही है। प्रूव दैट, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड इज दैट इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट, n कॉमा इनफाइनाइट इज अ नल सेट। ओके, सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको हम विजुअलाइज करते हैं कि नंबर लाइन पे कैसा दिखेगा। सो इफ आई ड्रॉ द नंबर लाइन, और उससे भी पहले इसका एक्सपांशन देखते हैं कि n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट ऑफ n कॉमा इनफाइनाइट दिखेगा कैसा। तो ये सिंपली आपसे ये कहना चाहता है 1 कॉमा इनफाइनाइट का इंटरसेक्शन करो 2 कॉमा इनफाइनाइट के साथ, इंटरसेक्शन विथ 3 कॉमा इनफाइनाइट एंड सो ऑन। यानी आप 1 पे थे और पूरा आपके पास अभी राइट हैंड साइड ओपन है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहे हो। लेकिन फिर आपने क्या किया, उसका इंटरसेक्शन करा दिया 2 कॉमा इनफाइनाइट के साथ, फिर वैसे ही 3 कॉमा इनफाइनाइट, फिर वैसे ही 4 कॉमा, ऐसे चलते चले जाओगे आप। ओके, सो इन शॉर्ट जो इसकी लास्ट वैल्यू आने वाली है उसमें देखो n जो है वो धीरे धीरे इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है ना। सो बेसिकली हम यहाँ पर इस चीज़ का आंसर कुछ इस तरीके से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की हेल्प से दे सकते हैं। बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आपको याद है एक स्टेटमेंट था कि फॉर बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी व्हाट वाज द स्टेटमेंट, कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपके पास कोई भी x रियल नंबर चूज करो, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट n इज ग्रेटर देन योर रियल नंबर। ठीक है, मतलब आप कोई भी रियल नंबर चूज करो, आपको एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा जो उससे बड़ा है। ओके, सो ओके, नाउ अब आपने क्या चूज किया, अब देखो आपको एक चीज पता चल चुकी है कि n जो है वो x से बड़ा है, यानी x जो रियल नंबर है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू n कॉमा इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो आप? अगर मैं सिर्फ ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, इसको नंबर लाइन पे आपको शो करूँ, यानी x यहाँ पर है, आपने जो n चूज कर रहे हो, मतलब आपने एक ऐसा नेचुरल नंबर n चूज कर सकते हो जो कि x से बड़ा है। यानी अगर आप n कॉमा इनफाइनाइट वाला सेट विजुअलाइज करें तो उसमें x बिलोंग करेगा, नहीं करने वाला है। सो x डजंट बिलोंग टू n कॉमा इनफाइनाइट। सो अगर x मतलब कोई भी रियल नंबर n कॉमा इनफाइनाइट में नहीं आ रहा है, सो x डजंट बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शंस में भी नहीं आएगा अगर आपने बहुत सारे इंटरसेक्शंस कर लिए उसमें भी n कॉमा इनफाइनाइट, यानी कि n कॉमा इनफाइनाइट का जो इंटरसेक्शन है बहुत सारे, उसमें कोई भी रियल नंबर नहीं आने वाले। और अगर कोई भी रियल नंबर यानी कोई नंबर ही नहीं आने वाला है, जिससे क्या कंक्लूजन होता है, हेंस इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस फ्रॉम n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, n कॉमा इनफाइनाइट इज अ नल सेट। या फिर आप इस चीज़ को, ये जो आपको काफ़ी अजीब सा लगता होगा, लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपने बहुत सारे इंटरसेक्शंस के लास्ट में आप कहाँ पहुँच जाओगे, कुछ इस तरीके से इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन रुको सोचने दो मुझे। हुँ, तो बेसिकली ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपसे क्या कह रहा है कि आप कितना भी बड़ा रियल नंबर सोचो, आप कितना भी बड़ा रियल नंबर सोचो, उससे बड़ा नेचुरल नंबर आपको हमेशा मिलेगा। सो आपने कितना भी बड़ा रियल नंबर सोच के रखा हो, वो n कॉमा इन्फिनाइट में बिलोंग नहीं करने वाला है। यानी बेसिकली ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही है क्योंकि आप n को इन्फिनाइट ले जा रहे हैं और इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी ये पार्ट निकल जा रहा है, फिर ये निकल जा रहा है, ये निकल जा रहा है। ऐसा करते-करते लास्ट में आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप इनफाइनाइट कॉम मतलब आप इनफाइनाइट के क्लोज ही पहुँच रहे हो। बेसिकली जो लास्ट सेट है वो आपस में इतना ज़्यादा क्लोज हो जाएगा कि आपके पास यही चीज़ निकल के आएगी कि नल सेट आएगा आंसर। ओके? ये चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, टेंशन नहीं।
समझ में आ जाता है, सिर्फ इसको आंख बंद करके विजुअलाइज करना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, विजुअलाइजेशन इसका आंख बंद करके मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है, फिर कभी ट्राई करूंगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज infimum of 1 comma n belongs to natural number is equals to the singleton set 0। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और इस प्रूफ के लिए भी हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि इन्फिमम ऑफ 1 कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज 0, हमें ऐसा प्रूव करना है। तो मैं जानता हूँ कि अगर इस चीज़ को इन्होंने, हम फिर से विजुअलाइज करते हैं कि अगर इन्होंने कहा है कि इसका इन्फिमम 0 है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा या फिर डिसप्रूव करना होगा कि अगर मैंने इससे कुछ बड़ा चूज किया तो वो जो है वो इन्फिमम का केस फेल कर जाएगा, यानी 0 पे मुझे लौट के आना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ये आपको सोचना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, लेट द इन्फिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट 1 कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप इसको रख लो एल। अज्यूम, आप क्या अज्यूम करके चलते हो कि अज्यूम करते हैं कि एल जो है 0 से बड़ा है, क्योंकि आप 0 पे तो इन्फिमम है, ये प्रूव करना ही है। अगर आपने ऐसा कुछ ला दिया जो कि 0 से बड़ा है, सो बेसिकली इन्फिमम तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, यानी वो है आंसर ट्रू हो जाएगा और 0 वाला आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो आप वही करने की कोशिश कर रहे हो कि अज्यूम दैट एल इज ग्रेटर देन 0। नाउ यू हैव अ नंबर एल दैट इज ग्रेटर देन 0, hence by Archimedean property, hence by Archimedean property what you can note is that if L is greater than 0, बेसिकली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का आपको स्टेटमेंट याद होगा, x is greater than 0, then there exists a natural number n such that उसका जो रेसिप्रोकल है वो 0 और x के मिडल में आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 0 से ग्रेटर है 1 अपॉन n बट इट इज स्मॉलर देन l। सो बेसिकली वी हैव गॉट अ वैल्यू l दैट इज ग्रेटर देन 1 अपॉन n, बट लुक केयरफुली, 1 अपॉन n इज एन एलिमेंट ऑफ दिस अबव सेट। अगर मैं इस सेट को a नाम दे दूं तो यहाँ से यही क्लियर है ना कि 1 अपॉन n इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट a, और 1 अपॉन n से l जो है वो वैल्यू बड़ी है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव गॉट इज दैट 1 अपॉन n इज स्मॉलर देन l, है कि नहीं? 1 अपॉन n इज एन एलिमेंट ऑफ द अबव सेट a, वेल एंड गुड, मतलब 1 अपॉन n टाइप के एलिमेंट्स ही आएंगे ना a सेट में। लेकिन आपने क्या जस्ट शो कर दिया कि 1 अपॉन n जो है वो l से छोटा है, बट याद करो l तो था इन्फीमम, और अगर इफ l वॉज द इन्फीमम देन वॉट शुड बी द कंडीशन दैट l इज स्मॉलर देन 1 अपॉन n, है कि नहीं? अगर l इन्फीमम है तो उसको 1 अपॉन n टाइप के एलिमेंट से छोटा होना था, लेकिन वो तो 1 अपॉन n के टाइप के एलिमेंट से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या आ गई आपके पास? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। और ये पूरी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि आपके पास ये वाली इक्वेशन आई, और ये वाली इक्वेशन क्यों आई? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई हुआ? बिकॉज एल वॉज ग्रेटर देन 0, हेंस अजम्पशन जो आपने अजम किया, अजम्पशन वॉज रॉन्ग, जो आपने अज्यूम किया दैट इज रॉन्ग, देयरफॉर एल हैज़ टू बी इक्वल्स टू 0। समझ में आया? एल जो है वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप 0 से बड़ा लेंगे तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपको एक खुद कह देगी कि एक, इसका मतलब यही है कि 1 अपॉन n टाइप का आपके पास एलिमेंट है जो कि l से छोटा है, बट ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 अपॉन n ही तो मेरा सेट है, और इन्फिमम उससे बड़ा कैसे जा सकता है? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये भी एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। हाँ, एक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रूफ है। ओके, उसका तो मैं शायद से अलग से वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वेट वेट कलर, क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सुप्रीमम of the set 1 minus 1 upon n belongs to natural number is 1। ठीक है, फिर से नंबर लाइन पे विजुअलाइज करते हैं कि आखिर क्या अज्यूम करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो आ गया तो फिर तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की काम इजी है। तब ये कह रहा है कि इसका सुप्रीमम 1 होना चाहिए, और नहीं भी दिया होता तो हमें पता होता कि n जैसे जैसे इन्फाइनाइट पे चला जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना। पहली वैल्यू आएगी 1 माइनस 1, फिर दूसरी वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 4, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो फ्रैक्शन है धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। इसका मतलब आप लास्ट में 1 में से ऑलमोस्ट कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इट इज गोइंग टुवर्ड्स 1। स्टार्टिंग हो रही है 0 से, एंडिंग हो रही है 1 पे। द इन्फीमम इज 0 एंड द सुप्रीमम इज 1। अब ये 1 हमें प्रूव करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि 1 जो है इसका सुप्रीमम है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। अब सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा वैल्यू। यानी कि आपको ये, अगर इसको रॉन्ग प्रूफ करना है, इसका मतलब आपको कोई एक ऐसी वैल्यू लानी होगी जो 1 से भी छोटी हो।
अगर आपने 1 से भी छोटी लाओगे तभी तो वो सुप्रीमम हो पाएगी, बिकॉज़ सुप्रीमम अल्टीमेटली क्या होता है, सारे अपर बाउंड्स में से सबसे लीस्ट वैल्यू। सो अभी के हिसाब से तो 1 सबसे लीस्ट है, अगर आप उससे भी कुछ लीस्ट लेकर आ गए सो वो सुप्रीमम का रोल प्ले करेगा। तो आपका एल आप जो चूज़ करोगे, सो अज्यूम, क्या अज्यूम करोगे आप? अज्यूम एल इज़ स्मॉलर देन 1। आप एल को 1 से भी छोटा अज्यूम करके चलोगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0 से बड़ा है 1 माइनस एल। सो नाउ बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, अब आपने यही चूज़ किया ना कि 1 माइनस, सॉरी, आपके पास एक एलिमेंट है 1 माइनस एल दैट इज़ ग्रेटर देन 0। सो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपके पास एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट ज़रूर करेगा जो कि 0 से बड़ा हो और छोटा हो 1 माइनस एल से। ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इन दोनों पे फोकस करूँ, 1 अपॉन एन इज स्मॉलर देन 1 माइनस एल, तो यहाँ से क्या पता चला, एल इज स्मॉलर देन 1 माइनस 1 अपॉन एन। लुक केयरफुली, यहीं से आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। लुक केयरफुली, जो 1 माइनस 1 अपॉन एन था, अगर मैं इस सेट को, सॉरी, अगर मैं इस सेट को ए नाम दे दूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि इफ़ एन इज़ अ नेचुरल नंबर, जो कि हमारे केस में है एन इज़ अ नेचुरल नंबर, सो इफ़ एन इज़ अ नेचुरल नंबर देन वी हैव 1 माइनस 1 अपॉन एन टाइप के एलिमेंट्स तो सेट ए के बिलोंग करते हैं। ओके, सो आपके पास क्या है, ये एलिमेंट सेट ए का है और वो जो है वो एल से बड़े हैं, सो एल से ग्रेटर है 1 अपॉन 1 माइनस एन। अब ये तो चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि आप क्या अज्यूम करके चल रहे थे कि एल जो है वो सुप्रीमम है। हाँ सॉरी, ये चीज़ तो यहाँ पे रह ही गई लिखना, कि उससे पहले अज्यूम लेट द सुप्रीमम ऑफ द सेट ए बी इक्वल्स टू एल, और इसमें आप अज्यूम करते हो कि एल जो है 1 से छोटा है, तो आपका एल जो है वो सुप्रीमम है, लेकिन वो तो आपके सेट के एलिमेंट से छोटा होने लगा। ये तो सुप्रीमम की बात नहीं हुई। सुप्रीमम तो कहता है कि भाई मैं सुप्रीमम हूँ, मैं तो सबसे बड़ा रहूंगा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है क्यों आया? क्योंकि आपने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में ये चीज़ फंसी। और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में ये चीज़ क्यों फंसी? बिकॉज आपने चूज किया एल स्मॉलर देन 1, यानी वो जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था। सो अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हेंस एल हैज़ टू बी इक्वल्स टू 1। और एल क्या डिनोट कर रहा था? आपके सेट का सुप्रीमम। तो आपने अल्टीमेटली क्या प्रूव कर दिया कि द सुप्रीमम ऑफ द सेट 1 माइनस 1 अपॉन एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज इक्वल्स टू सिंगलटन 1। ओके, और आप तो बाकी अगर ये सब ना दिया हो, सिर्फ फाइंड करना हो सुप्रीमम इन्फीमम, तो आप जानते ही हैं एन और एम को इन्फाइनाइट, क्योंकि बेसिकली वही देंगे, या तो वेरिएबल्स नेचुरल से हो या रियल से हो, कोई भी हो, टुवर्ड्स इन्फाइनाइट, टुवर्ड्स जीरो, टुवर्ड्स, ऐसा आपको करना है। तो ये थी आज की वीडियो, जहाँ हमने 1, 2, 3 और 4 ही क्वेश्चंस किए। अगली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है? हम उसमें पढ़ेंगे कि प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। ओके, ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं रखते हैं। ये थी वीडियो नंबर 4 ऑफ रियल एनालिसिस। इसके बाद से आएगी वीडियो नंबर 5।